क्या हुआ जब साईं बाबा ने एक भक्त के लिए स्वयं त्याग दिए अपने प्राण। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसे देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। विजयदशमी का महापर्व है। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिन है जब शिरडी के साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को 2:15 पर अपने प्राण त्याग दिए थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा ने एक भक्त के लिए अपने प्राण को त्याग दिए थे। आखिर कौन था वो भक्त जिसकी बाबा ने स्वयं बचा ली जान और अपने दे दिए प्राण? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी है। अब आप सभी ध्यान पूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। जी हाँ, 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर मतलब बुखार आया और यह बुखार 2 से 3 दिन तक रहा। इसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल ही त्याग दिया। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होने लगा और कुछ 17 दिनों के बाद अर्थात 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर साईं बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया। ये जो समय है बाबा के प्रिय भक्त के अनुसार पत्र से प्राप्त हुआ था, जो उन्होंने दादा साहब खारपड़े को लिखा था। भक्तों, इसके 2 वर्ष के पूर्व ही साईं बाबा ने अपने समाधि दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है कि विजयदशमी के दिन जब लोग शाम के समय सीमोल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कपनी और लंगोटी निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई अखंड धूनी में फेंक दिया। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी बहुत तेज जलने लगी और उससे कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति चमक रही थी। ये पूर्ण दिगंबर खड़े थे और उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा कि लोगों, यहाँ आओ, मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। सभी लोग कांप रहे थे, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था और बाबा बहुत क्रोधित अवस्था में थे। जी हाँ, कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल जो थे बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत अधिक कष्ट हो रहा था और उनके बहुत उपचार हुए, परंतु जीवन से हताश होकर वे अपने मृत्यु के अंतिम क्षणों की ओर आ चुके थे। तभी एक रात्रि को बाबा उसके सिरहाने पर प्रकट हुए और बोले। तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिरहाने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से लिपटकर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं। अब कृपा कर मुझे इतना तो निश्चित बताइए कि मेरे प्राण कब निकलेंगे। बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रकट ना करना और ना ही उसे बतलाना, अन्यथा वह भयभीत हो जाएगा। रामचंद्र पाटिल तो अब स्वस्थ हो गए, परंतु उन्हें तात्या के जीवन के लिए निराशा हुई। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के कहे शब्द कभी असत्य नहीं होते हैं। रामचंद्र ने सैया त्याग दी, वह चलने फिरने लगे और उसके बाद सन 1918 का वह समय आ गया जब बाबा ने कहा था कि तात्या पाटिल इस दिन विजयदशमी को अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा पलटा कि बाबा का भी स्वास्थ्य खराब हो गया। बाबा जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की तो नाड़ी की गति मंद होने लगी और उसकी मृत्यु निकट दिखलाई देने लगी। उसी समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए, परंतु उसके स्थान पर स्वयं साईं बाबा प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि परस्पर हस्तांतरण हो गया हो।
सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए अपने प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये वही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। और दूसरे दिन फिर 16 अक्टूबर को बाबा ने दासगणों को पंढरपुर में स्वप्न दिया और सभी बातें बताई। तो भक्तों, आपको क्या लगता है कि क्या साईं बाबा ने स्वयं ही तात्या पाटिल के लिए प्राण त्यागे थे कि यह सिर्फ एक संकेत था कि साईं तो कड़ में है? कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।